प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको आपकी ऋजुरेखीय गति से संबंधित जो अंकित प्रश्न संख्या 4 है और 5 है उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे पास 2 प्रश्न हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, इसको ग्राफिकली अगर हमारे पास वेग और समय के हिसाब से ग्राफ दे रखा है तो उससे हम त्वरण कैसे निकालते हैं और किसी निश्चित समय अंतराल में गतिमान जो पिंड है उसके द्वारा तय दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, ये वाला चित्र। इसमें आपने एक तो त्वरण निकालना है और एक क्या करना है, 0 से 4 सेकंड में, यानी ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर हम वेग को नाप रहे हैं, एक्स अक्ष पर समय को नाप रहे हैं। तो त्वरण हम कैसे निकालेंगे और 0 से 4 सेकंड में दूरी कैसे ज्ञात की जाएगी। तो बहुत ही आसान है। देखिए, त्वरण, सबसे पहले त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज एक्सेलरेशन। तो कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए, अब हम वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको देखेंगे। देखिए, जब कण जो है गतिशील स्थिति में है तो गतिशील स्थिति में देखिए, स्टार्टिंग में उसका जो वेग था 2 मीटर पर सेकंड था और लास्ट में जब वो गतिशील यानी 4 सेकंड जब पूरे हो जाते हैं तो उसका वेग क्या हो जाता, यानी 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वेग परिवर्तन यानी फाइनल वेलोसिटी माने अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, यानी 8 - 2 अपॉन समयांतराल कितना लगा इसमें, 4 - 0, यानी ये हो जाएगा 6/4, 2 × 6, 2 दूने 4, यानी 3/2 बराबर 1.5 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये जो है त्वरण की यूनिट हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी। अब हमें क्या करना, साथ में 0 से 4 सेकंड तक कण ने कितनी दूरी तय करी। आपको ध्यान होगा, पीछे हम ये बता चुके हैं आपको, ये पहला पार्ट था इसका एंड सेकंड पार्ट इसका। 0 से 4 सेकंड तक जहाँ ये कण जो है इसके वेग में 2 मीटर पर सेकंड से जो है 8 मीटर पर सेकंड तक इसके वेग में परिवर्तन हुआ, वहाँ तक इसने कितनी दूरी तय करी, तो हमें कैसे निकलेगा, यानी ये जो एक प्रकार से ये समलंब बन रहा है, यहाँ पर ये रोम्बस बन रहा, तो इसका हमें क्या करना है, सॉरी रोम्बस नहीं, ट्रेपेजियम बन रहा, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना। तो ये क्या बन गया, समलंब 0 से 4 सेकंड तक तय दूरी बराबर समलंब का क्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा गए समांतर भुजाओं का योग गुणा आगे ऊंचाई, या ये भी कह सकते हैं कि उन समांतर भुजाओं के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, वो भी हम कह सकते हैं। तो देखिए, हम कैसे इसको निकालेंगे आगे, यानी दूरी बराबर हम निकाल रहे हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं कैसे, एक तो ये है और एक ये है, तो ये कितनी है 2 और ये कितनी है 8, क्योंकि देखिए यहाँ ये 8 हो गई, यहाँ पर ये कितनी हो गई 2 + 8 गुणा के ऊंचाई, यानी इस भुजा के ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इन दोनों के बीच जो ऊंचाई है वो कितनी है 4,
तो यानी ये हो जाएगा 1/2 गुणा के 10 गुणा के 4, तो 2 पंजे 10 और 5 को 20 से कम 20 मीटर। ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई, यानी इसने कितनी दूरी तय करी 0 से 4 सेकंड में। फिर हमें दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रखा, मैं चित्र नहीं बनाया इसका, अभी चित्र भी बना लेते हैं और पहले इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। और साथ साथ में देखिए चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ, तो पहले इसका चित्र आप लोग ऐसा बनाएंगे, ऐसा कुछ चित्र है इसका, और ये 0 है, एक्स अक्ष पर हम उसी प्रकार से समय को नाप रहे हैं, ये 10, यहाँ पर 20, ये 30 हो गया, ये 40, यानी यहाँ t सेकंड एक्स अक्ष के अनुदिश, और ये वाई अक्ष के अनुदिश हम नाप रहे हैं, वेग को नाप रहे हैं, यानी ये हो गया, ये 2 है, यानी ये वेग हो गया मीटर पर सेकंड में, इधर नाप रहे हैं इसको बेटा। और ऐसे यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड, ये प्लस में है। और इसके जो ग्राफ आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा कुछ ग्राफ है इसका, ये ग्राफ है हमारे पास। बस अब हमें जो है निकालना है, तो देखिए पहले 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण, 0 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो औसत त्वरण है, यानी ये यहाँ पर क्या है 20 कट रहा है यहाँ पर, तो मैं अलग से लिख देता हूँ, ये 30 है। तो 0 से 10 सेकंड तक त्वरण, 0 से 10 सेकंड तक त्वरण, 0 से 10 सेकंड तक त्वरण कितना हुआ, यानी वही सूत्र, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ, देखिए 0 से कितना हुआ वेग 2, तो कितना हो जाएगा 2 - 0 अपॉन टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 0 से 10, यानी 10 - 0, यानी 2/10। तो यहाँ पर इसको काट, 2 × 2 = 10, यानी ये हो गए 1/5, यानी त्वरण हो गया हमारा 0.2। यहाँ पर 5 से 1 को भाग देंगे 0.0, तो इतना हो गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करना, औसत त्वरण आ गए। 40 सेकंड में चली गई दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो टोटल हमारे पास ग्राफ आया 40 सेकंड तक, तो इस समय कितनी दूरी उसने तय करी 1, और साथ में क्या करना है, विस्थापन भी निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहीं पर कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए 0 से लेकर के, अच्छा जो दूरी होगी, ये वेग समय ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल इनक्लोज्ड होगा, जो क्षेत्रफल जो है बंद होगा, उसका एरिया हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा और इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 40 सेकंड तक टोटल जो दूरी निकालनी। तो 0 से 40 सेकंड तक तय दूरी बराबर, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज 1 और इसको त्रिभुज 2 बोल देता हूँ। त्रिभुज 1 ऐसा कीजिए, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई,
1/2 देखिए आधार गुणा गए ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुणा गए ऊंचाई, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्र आधार कितना है 20, यानी यहाँ से तक यहाँ तक कितना हो गया 20, और हाइट कितनी हो गई इसकी ये वाली, ये हो गई 2 प्लस 1/2, ऐसे इसका आधार कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी 20 से लेकर के 40 तक कितना हो गया 20, और ऊंचाई कितनी हो गई देखिए यहाँ तक। हमें केवल चिन्ह नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 ही हो जाएगा। तो 2 दशमलव के 20, 2 दशमलव की 20, तो 10 दूनी 20 ही कम 20 प्लस 20, यानी ये आ जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर टोटल क्या हो गए दूरी हो गई। अच्छा दूसरा इसमें क्या निकालना था देखिए, दूसरी इसमें हमें विस्थापन भी निकालना है। विस्थापन बराबर देखो प्लस 40 मीटर, यानी जब 0 से 20 सेकंड तक इसका विस्थापन क्या हो जाएगा धनात्मक, ये तो प्लस, क्योंकि देखिए विस्थापन क्या अपने आप में एक सदिश राशि है, और इसमें दिशा परिणाम का तो बोध होता ही है, लेकिन दिशा को भी इसमें ध्यान रखना होता है इसको समझने के लिए। तो प्लस 40 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे ही नहीं यहाँ पर प्लस 20, क्योंकि 0 से लेकर के 20 तक जो है हमारे पास जो टोटल दूरी तय की या विस्थापन, यानी यहाँ पर देखिए धनात्मक दिशा में ये त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल जो है धनात्मक होगा 20 मीटर, और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा -20 मीटर, क्योंकि ऋणात्मक दिशा में, तो प्लस 20 मीटर -20 मीटर बराबर 0। तो यानी 0 से लेकर के 40 सेकंड तक जो टोटल इस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो 40 मीटर आ गई, और इसके द्वारा जो तय विस्थापन है वो 0 हो गया। क्यों 0 हुआ ये आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर धनात्मक होगा, और ये वाला एरिया क्योंकि ऋण है ऋणात्मक दिशा में, यानी वेग जो है ऋणात्मक हो गया, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो विस्थापन हो जाएगा ऋण 20 मीटर हो जाएगा। तो प्लस 20 मीटर के साथ -20 मीटर को जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 0, तो यानी विस्थापन क्या हो जाएगा 0 है। तो ये था आपका 2 ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे जो है वस्तु गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके वेग को निकालते हैं, उसके त्वरण को निकालते हैं। तो मुझे लगता है आप इसे समझ गए होंगे। तो चले मिलते हैं फिर आगे नए चैप्टर में, और वहाँ पर हम आपको बताएंगे सदिश और अदिश। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।